आज हम लोग जो है कंडक्टिविटी पर बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर रेसिस्टिविटी पर चर्चा करेंगे और फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं क्या होता है कंडक्टिविटी। देखा जाए जरा सा, कंडक्टिविटी को हम लोग जो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई वायर है अगर, ठीक है, तो कोई वायर है तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी मटेरियल का तो बना होगा, या तो कॉपर का बना होगा, एल्यूमिनियम का बना होगा, या फिर क्या आयरन का बना होगा। ठीक है, तो जिस भी मटेरियल का बना हुआ है वो उस मटेरियल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है कि वो करंट को कितना आसानी से पास करने देगा, यहां से करंट को कितना आसानी से पास करने देगा। कोई भी मटेरियल जितना आसानी से करंट को पास करने देता है कहा जाएगा कि उसका कंडक्टिविटी उतना ज्यादा है, उसका कंडक्टिविटी उतना ज्यादा है। तो कंडक्टिविटी क्या हो गया, किसी मटेरियल का अंदरूनी गुण है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जो कि अलाउ करता है करंट को पास करने के लिए, करंट को पास करने के लिए। ठीक है, जितना ज्यादा कंडक्टिविटी उतना अच्छे से करंट यहां से पास करेगा। ये मटेरियल का खुद का अंदरूनी गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग कंडक्टिविटी होता है। जैसे कि बात करें अगर हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर की, तो कॉपर में ज्यादा अच्छे तरीके से करंट चलता है क्योंकि उसका कंडक्टिविटी हाई होता है। फिर कॉपर, और अगर हम लोग बात करें सिल्वर की, सिल्वर यानी कि चांदी का अगर तार ले ले, उसमें और अच्छे तरीके से करंट पास करेगा क्योंकि उसका कंडक्टिविटी और ज्यादा होता है। कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ऐसा यूनिट और डायमेंशन लिख लेते हैं इसका। देखा जाए यहां पर कंडक्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर लिए हैं। कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन किए हैं समझ लिया जाए कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये किसी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, उसका अंदरूनी गुण होता है, बेसिक प्रॉपर्टी होता है, उसका खुद का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है उसका। ठीक है, विच शोज दैट, जो कि ये दिखलाता है कि हाउ स्ट्रांगली इट विल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो कि ये बतलाता है कि कितना ज्यादा वो क्या करेगा, करंट को अपने आप से पास करने देगा, करंट को अपने आप से पास करने देगा। ठीक है, अच्छा, कंडक्टिविटी के फॉर्मूले की बात करें तो कंडक्टिविटी का ये सिंबल हो गया सिग्मा, इस तरीके से ये कंडक्टिविटी का सिंबल है। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको, एनसीईआरटी में है ये दिया हुआ, Ne² टॉ बाय m। n हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कॉपर है उसमें यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या कुछ होगा, फिर एल्यूमिनियम है तो उसमें यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या कुछ और होगा, फिर उसके बाद अगर बात करें सिल्वर की तो उसमें यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन का संख्या कुछ और होगा, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स होता है। ठीक है, चलो अब एक चीज बचा क्या, रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है हम लोग जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है वायर में, तब उस समय दो लगातार कॉलिजन के बीच का जो समय होता है ना, जिस समय इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा होता है, उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये सारा चीज का नाम यहां पर लिख दिया है। ठीक, कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रॉन का मास। ऐसा यूनिट की बात करो तो इसका ऐसा यूनिट होता है सीमेन पर मीटर, और क्या कहते हैं एस पर एम, ऐसे भी लिखते हैं। डायमेंशन की बात करो तो m इनवर्स L⁻³ T⁻³ A²। ठीक है, ये डायमेंशन होता है, निकालना वगैरह तो डायमेंशन तुम लोग को तो आता ही होगा। चलो ठीक है, ये सब है। यहां पर एक बात और सुनो, यहां पर एक खास बात ये है, जैसे कि क्या कहते हैं यहां पर देखो, ये जो कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी देखो तो क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मान लो हम एक मटेरियल ले लिए, जैसे कि एक मटेरियल ले लिए फॉर अ गिवन मटेरियल, देखो तो फॉर अ गिवन मटेरियल, एक खास बात यहां पर देखो, हम एक ग्राफ बताने वाले हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, देखा जाए जरा सा, कंपटीशन वगैरह में भी काम देगा। क्या है कि अगर एक गिवन मटेरियल ले लिए, मान लो जैसे कि कॉपर ले लिए, एग्जांपल के तौर पर क्या ले लिए भाई, कॉपर ले लिए। ठीक है, कॉपर ही ले लिए, बात करते हैं कॉपर यानी कि तांबा का तार ले लिए। ठीक है, अब उसमें एक बात बताओ कि अगर हम तांबे के तार को गर्म करें तो क्या होगा, क्या होगा,
तांबा के तार को अगर हम लोग गर्म करते हैं, तो जैसे ही गर्म करेंगे तांबे के तार को, तो गर्म करने से क्या होगा तांबा का तार में, कि जैसे गर्म होगा, गर्म होने से जो इलेक्ट्रॉन सब है वो सब क्या होगा, काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, एकदम वाइब्रेट करने लगेगा बहुत ज्यादा तेजी से, ज्यादा तेजी से करेगा कि नहीं। हाँ, अगर हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तांबे के तार को, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन सब है उन सबको तो काफी ज्यादा एनर्जी मिलेगा और वो क्या हो जाएगा, एकदम जल्दी 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 वाइब्रेट करने लगेगा। तो वाइब्रेशन होने की वजह से कॉलिजन सब जो है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा, बहुत तेजी से होने लगेगा, जल्दी 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 कोलाइड करेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घटेगा, रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, यही ना, तुरंत तुरंत कॉलिजन होने लगेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, अगर हम लोग गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग ऐसा लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, ऑन हीटिंग क्या लिख सकते हैं भाई, कि क्या कहते हैं ये, यानी कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या होगा, क्या कहते हैं, इंक्रीज करेगा, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है मेरा वो क्या होगा, घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा। ये क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, इसीलिए जो कंडक्टिविटी है वो भी मेरा क्या होगा, घटेगा। रिलैक्सेशन टाइम जब घटेगा तो कंडक्टिविटी भी मेरा क्या होगा, घटेगा। तो एक बात ध्यान रखना, आप एक ग्राफ खींच रहे हैं हम ना, किसके किसके बीच, कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच। ये क्या है भाई, टेम्परेचर है, और ये क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, यानी कि कुछ ऐसा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, अगर टेम्परेचर कम है तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कंडक्टिविटी घटता जाएगा, घटता जाएगा। यानी कि कंडक्टिविटी घटने का मतलब कि अगर हम लोग गर्म करेंगे ना, तो कंडक्टर है ना, इसका कंडक्टिविटी वाला जो गुण है वो मेरा क्या होगा, घटेगा। कंडक्टिविटी वाला गुण यानी कि करंट को पास करने वाला गुण जो है वो उसका क्या होगा, घटेगा। तो ये ग्राफ को भी आपको ध्यान रखना है। ये ग्राफ आपका हो गया इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। ये हो गया ग्राफ। अब फोर क्या, फोर क्या, कंडक्टर। ये किसके लिए ग्राफ है, कंडक्टर के लिए। कभी कभी क्या आते हैं, तुमको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्राफ फॉर सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इसी में बताओ तो भाई क्या आते हैं, आप कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओ। किसका किसका, ये भी देखो खास चीज है, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं। कंडक्टिविटी और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ बताइए सेमी कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में ऐसा होता है, ये कहानी है, सब कुछ है, ठीक है। सेमी कंडक्टर में अगर तुमसे पूछे कि अगर क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी का आप बताइए, तो कि क्या बोलते हैं टेम्परेचर के साथ ग्राफ, तो देखो सेमी कंडक्टर जो है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा किए थे कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या एक तो बहुत कम होता है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, ग्रेफाइट वगैरह, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होता है। उसका कहानी कुछ उल्टा है, वहां पे तुम गर्म करोगे ना, तो क्या कहते हैं वहां पर चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या रूम टेम्परेचर पर बहुत कम रहता है, और जब गर्म करते हैं और ज्यादा, तो क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड रहता है अपने एटम के साथ, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से ना थोड़ा सा कंडक्टिविटी को सपोर्ट मिल जाता है, कंडक्टिविटी को बेचारा इसको सपोर्ट मिल जाता है। तो सेमी कंडक्टर बेचारा अपने बहुत गरीब है, उसको गर्म करते हैं ना जब, तो उसी से उसका घर का खाना पकता है। आई मीन कि जब उसको हीट करते हैं तो हीट करने से उसका फ्री इलेक्ट्रॉन सब और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, और उसमें कंडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये अलग सा चीज़ है, हम लोग को सेमी कंडक्टर एक चैप्टर ही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो उसके लिए अगर तुमको कंडक्टिविटी का ग्राफ बनाना होगा ना, तो ऐसा बनाओगे टेम्परेचर का साथ, यानी कि टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे ना तो कंडक्टिविटी और बढ़ता है सेमी कंडक्टर के केस में। तो ये कहानी कुछ अलग है, दिमाग में मेरे स्ट्राइक किया तो हम दे दिए, मगर आपको ध्यान रखना है किसके लिए, कंडक्टर के लिए। अगर सवाल में कुछ नहीं बोला, कि आपको सिर्फ बोला कि कंडक्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ खींचिए, तो आप क्या करोगे, कंडक्टर के लिए खींचोगे, ठीक। अगर स्पेशली बोल दिया कि नहीं आप सेमी कंडक्टर के लिए खींचो, तब क्या करना पड़ेगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज आपको दिमाग में रखना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ, जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। अब हम लोग जो है रेसिस्टिविटी पर बात करते हैं। रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिस तरीके से कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझते हैं इसको
कि रेसिस्टिविटी क्या है। जैसे कि कोई वायर है, जैसे कंडक्टिविटी हम लोग पढ़े अभी, कंडक्टिविटी के ठीक उल्टा है क्या, रेसिस्टिविटी। जिस तरीके से कोई भी वायर करंट को जितना आसानी से पास करने देता है, अलाउ करता है अपने पास से जाने के लिए, कहते हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। जितना ज्यादा करंट को पास करने देगा वो गुण मेरा क्या कहलाएगा, कंडक्टिविटी। लेकिन ठीक उसके उल्टा, ठीक उसके विपरीत यहां पर क्या होता है उसके अपोजिट में, कि मटेरियल जो है जितना रेसिस्ट करता है किसी करंट को पास करने के लिए, जैसे ये करंट अगर पास करना चाहता है यहां से, तो ये मटेरियल चाहता है क्या, कि ये करंट पास ना करे, करंट पास ना करे, ये कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस पैदा करता है। रेसिस्टेंस यानी कि कुछ रुकावट पैदा करता है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का ही प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल का अंदरूनी गुण होता है, जो कि करंट को पास करने से क्या करता है, रोकने का कोशिश करता है। जो कि क्या करता है, करंट को किसी वायर से पास करने से क्या करता है, रोकता है। जैसे कि करंट पास करने का मतलब क्या हो गया, कि इलेक्ट्रॉन सब जैसे कि अगर चल रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर चलेगा, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर चल रहा है वायर में, तो उसको रोकने का कोशिश करेगा कौन, इसके इस मटेरियल का अंदरूनी गुण एक है, उसको ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, रेसिस्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो रेसिस्टिविटी एक ऐसा मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया, मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी हुआ जो कि क्या करता है, किसी भी मटेरियल से या वायर वगैरह से करंट को जो पास करता है, करंट उसको क्या करता है, अपोज करता है। किसी मटेरियल से पास करने वाले करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। जितना रोकना चाहेगा ना ये मटेरियल, उतना ज्यादा रेसिस्टिविटी, ठीक है। अच्छा, किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी कम होने का मतलब क्या हुआ, रेसिस्टिविटी कम होने का मतलब यानी कि खतरा कम है, आराम से हम लोग जा सकते हैं, रुकावट कम मिलेगा, करंट आसानी से पास करेगा। अगर किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी बहुत हाई है, रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब रास्ते में रुकावट करंट को बहुत ज्यादा मिलेगा। क्या, यानी कि जब करंट चलेगा ना, तो उसको खेद बहुत ज्यादा प्रकट होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रुकावट सब महसूस होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होगा पार करने में, ठीक है। वो मेरा क्या कहलाएगा, मटेरियल का वो प्रॉपर्टी मेरा क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा, जो कि करंट को पास करने में दिक्कत पैदा करता हो, ठीक। तो उसको भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रेसिस्टिविटी को हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, क्या लिख दिए हैं इसके बारे में, कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। ये किसी मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, उसका अंदरूनी गुण होता है, जो कि क्या दिखलाता है, कि हाउ स्ट्रांगली इट विल अपोज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, जो कि ये बतलाता है कि वो कितना ज्यादा क्या करेगा, करंट को अपने आप से पास करने के लिए अपोज करेगा, पास करने का अपोज करेगा। करंट जो पास करेगा ना, तो उसका वो कितना ज्यादा अपोज करेगा, इसी चीज को दिखलाने वाला क्वांटिटी क्या है, रेसिस्टिविटी है, ठीक। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला ठीक कंडक्टिविटी के उल्टा m/ne² टाउ होता है। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। सारा चीज यहां पर इसका नाम लिख दिया है। ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ठीक। अच्छा, ये ओम रेसिस्टेंस का यूनिट है ना, चलो ठीक है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में जानेंगे। फिर बात करते हैं इसका एक और होता है मीटर पर सीमेन, यानी कि जैसे कि कंडक्टिविटी का सीमेन पर मीटर होता है ना, उसी का ठीक उल्टा मीटर पर सीमेन। क्योंकि याद रखना, रेसिस्टिविटी बराबर फॉर्मूला होता है 1/कंडक्टिविटी, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक। देखो उसी का उल्टा है ना, इसी को आप पलट दो, वही हो जाएगा कि नहीं, यही ना। यहाँ 1/, यहाँ पे लिखोगे अगर आप ne² टाउ बाय क्या m, तो ये m नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो फिर हो जाएगा m/ne² टाउ, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। रेसिस्टिविटी बराबर होता है 1/कंडक्टिविटी, या फिर आप इसको इधर भेज दो, कंडक्टिविटी बराबर 1/रेसिस्टिविटी आप लिख सकते हो। डायमेंशन की बात करें तो ml³ T⁻3 a², ठीक है, a⁻², तो जो कंडक्टिविटी का होता था डायमेंशन, उसका ठीक उल्टा 1/, उतना कर दो तो निकल जाएगा ये चीज़। चलो ठीक है, ये सब चीज़ तो है। अब एक बात और सुनो, क्या कहते हैं हम, एक बात और, कि फॉर अ गिवन मटेरियल हम लोग एक बात देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कॉपर हो, या फिर क्या कॉपर ही ले लो, या फिर क्या कोई एक एल्यूमिनियम ले लो, कुछ भी ले लो, क्या कहते हैं उसके लिए अगर बात करें एक बात,
तो यहां पर देखो तो अगर क्या बोलते हैं ऑन हीटिंग ना, यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात, कॉपर ले लिए यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग गर्म करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो गर्म करने के बाद हम लोग जानते हैं कि गर्म करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी वाइब्रेट करने लगता है, जिससे कि जल्दी जल्दी टकराने लगता है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है। रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो देखो तो ये क्या कहते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पर, रेसिस्टिविटी पर बढ़ेगा कि नहीं, रेसिस्टिविटी रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, उल्टा रिलेशन है कि नहीं दोनों का बीच का। तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा और जिसके वजह से रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना, टेम्परेचर अगर आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, और जिसके वजह से जो रेसिस्टिविटी है मेरा वो क्या होगा, बढ़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग एक ग्राफ खींच लेते हैं ना, जैसा वहां खींचे थे, ग्राफ फॉर क्या बोलते हैं, ग्राफ फॉर कंडक्टर। याद रखना कंडक्टर के लिए हम लोग ये ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। किसके किसके बीच, ये हो गया टेम्परेचर और यहाँ पर ये क्या है, रेसिस्टिविटी। तो यहाँ पर एक बात देखो तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटा तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज करेगा। ये कंडक्टर के लिए ग्राफ है। अच्छा, फिर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ फॉर सेमी कंडक्टर के लिए अगर ग्राफ खींचो पूछा जाए, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ चीज है, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब चीज भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट तो है, ये हो चाहे ये भी क्या कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो अब यहां पर अगर क्या कहते हैं बात करें हम लोग, तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा। सेमीकंडक्टर का तो फंडा ये है कि जब आप गर्म करोगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मात्रा ही बहुत कम होता है बेचारा के पास, तो चलो कुछ तो हुआ कम से कम, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा आता है। इलेक्ट्रॉन सब ना लूजली बॉन्डेड होता है अपने एटम के साथ, वहां पे इलेक्ट्रॉन सब फ्री हो जाता है गर्म करने पे। तो फ्री होगा जैसे ही गर्म करने पे, तो क्या होगा, आराम से करंट में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। करंट का तो फॉर्मूला होता है ना, I बराबर NEA/VD, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय क्या, वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, हमको कौन मिलता है, बढ़ा हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला में E टॉ बाय m है। रिलैक्सेशन टाइम घटता है, गर्म करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, जिसके वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि बढ़ा तो क्या होता है कि कंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर में करंट को थोड़ा सहूलियत मिल जाता है। करंट को सहूलियत मिलने का मतलब करंट अब आसानी से थोड़ा सा करंट पास करने, करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो करंट का मान बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी को क्या बोलेंगे कि रेसिस्टिविटी कम ही हो गया। पहले ही बेचारा अगर तुम टेम्परेचर गिराओगे ना, जितना सेमीकंडक्टर को ठंडा करोगे ना, उतना बेचारा को के लिए करंट चलना उसमें मुश्किल हो जाएगा, और जितना उसको गर्म करोगे उतना अच्छे से वो क्या होगा, उसमें करंट पास करेगा। जैसे कि सोलर प्लेट वगैरह को देखते होगे, छत पे लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि उस पे सोलर प्लेट में सिलिकॉन वगैरह वो सब चीज से बना होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम वही सब चीज से बना होता है। धूप पड़ता है ना गर्मी उर्मी से, उससे क्या होता है, वहां पे तो धूप से एनर्जी मिलता है, फोटोन वगैरह का कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी उसको जो एनर्जी मिलता है, तो एनर्जी मिलने से उसका इलेक्ट्रॉन सब फ्री होता है और वहां पे करंट पास करने लगता है, बैटरी चार्ज होता है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। टेम्परेचर अगर क्या करेंगे, यहाँ पे कहानी उल्टा है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी जो बेचारा का वो कम हो जाएगा। रेसिस्टिविटी कम होने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से करंट आसानी से पास करने लगेगा, रुकावट कम हो जाएगा। तो ये ग्राफ को आपको ध्यान रखना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो ठीक है। अब ये इस तरीके से हम लोग कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के बारे में कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जानने से पहले हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिखा देते हैं यहाँ पर, कि अगर मान लो क्या कहते हैं रेसिस्टिविटी के बारे में। जैसे मान लो अगर ये एक छोटा सा बात सुन ही लो, जैसे कि क्या कहते हैं, ये अगर वायर है, ठीक है, इस पे ना कभी कभी ना फंसाने के लिए ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बन जाता है जैसे कि बोल देगा क्या कि ये एक रॉड है या एक वायर है जिसका लंबाई है 5 मीटर
क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, एक लेंथ और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, ठीक है। बोला गया क्या कि हम इस वायर को खींच करके, मान लो इसका लंबाई है 5 मीटर अभी, ठीक। क्वेश्चन में अगर तुमको ऐसे बोल देगा, इस पे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये ऐसे रहेगा, 5 मीटर लंबा ये रड है, बोला गया क्या कि हम इसको क्या किए, खींचे और खींच करके इसको 10 मीटर लंबा कर दिए। ये रड है, कॉपर का रड है या किसी भी चीज का कोई भी एक रड है, सिंपल एक रड है। रड को क्या किए हम, 5 मीटर लंबा था, रड को क्या किए, खींच करके 2 गुना लेंथ का कर दिए, 5 से 10 मीटर लंबा कर दिए। 5 मीटर लंबा से कितना कर दिए, खींच के 10 मीटर लंबा कर दिए। तो बताओ तो जरा सा कि जो वायर है उसका रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात ध्यान रखना आप। क्योंकि लंबाई चाहे हम लोग कितना ज्यादा बढ़ा दे, घटा दे, या फिर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को, तार को कितना पतला कर दे, उस सबसे इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेसिस्टिविटी किसी भी, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल का अंदरूनी गुण होता है। आप एक बात को एकदम ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फंसाने का कोशिश किया जा सकता है कि अगर किसी वायर को खींच करके लंबा कर दे या फिर उसको छोटा कर दे तो उसका रेसिस्टिविटी, ध्यान रखना कि चेंज नहीं करेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का अंदरूनी गुण होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। रेसिस्टिविटी मास, इलेक्ट्रॉन का मास बदलेगा कभी नहीं, चार्ज बदलेगा कभी नहीं बदलेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये किस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा वायर है, कौन सा मटेरियल है। जैसे कॉपर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एल्यूमिनियम का अलग होता है ना, उसी तरीके से अलग अलग मटेरियल का अलग अलग, सिल्वर का अलग अलग होता है, आयरन का अलग अलग होता है, उसका संरचना अलग अलग है ना, बनावट अलग अलग है ना, क्रिएशन अलग अलग है ना। अच्छा, ये रिलैक्सेशन टाइम तो डिपेंड करेगा कि कैसा आसपास में टेम्परेचर है, उस पर तो बात किया नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ यही बात किया कि आप वायर को खींच के लंबा कर दो, नाटा कर दो, पतला कर दो, मोटा कर दो, टेढ़ा कर दो, कुछ भी कर दो, आपका रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब इफेक्ट पड़ेगा, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे या टेम्परेचर को घटाओगे। उस ऐसा करने से रिलैक्सेशन टाइम पर असर पड़ता है, जिस वजह से हमारा रेसिस्टिविटी या कंडक्टिविटी में फर्क पैदा होता है। और मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी संभव है, क्योंकि हो सकता है कॉपर के लिए अलग, कॉपर का अलग रेसिस्टिविटी फिर या कंडक्टिविटी, फिर एल्यूमिनियम का अलग रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी, फिर सिल्वर का अलग रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी। सिल्वर तो बहुत अच्छा है, तो सिल्वर बहुत अच्छा है तो उसके लिए क्या होते, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा, रेसिस्टिविटी बहुत कम। अगर तुमसे पूछे क्या कि एक सुपर कंडक्टर अगर हो तो उसका रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, 0। सुपर कंडक्टर समझते हो, उसमें कोई रेसिस्टेंस है नहीं है, कोई रेसिस्टिविटी नहीं। खैर वो सब चीज़ तो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। बहुत सारे आईआईटी के कॉलेज वगैरह में, आईआईटी वगैरह में इसका इन्वेंशन चल रहा है कि सुपर कंडक्टर को बनाया जा सके, सस्ते से सस्ता कॉस्ट वगैरह पे सुपर कंडक्टर तैयार किया जाए। इस पर एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है जिसका रेसिस्टिविटी 0 हो जाए। खैर बहुत बार ये सब नासा को भेजा गया था, फिर क्या थोड़ा सा फेल हो गया था। खैर धीरे धीरे सफल जरूर हो जाएंगे हम लोग। चलो ठीक है, बस अब इसको इतना ही रहने देते हैं।